क्या आप जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो दुनिया की 5वीं सबसे लंबी जमीनी सीमा है। और इससे भी बड़ा फैक्ट ये है कि इसका लगभग 2217 किलोमीटर का हिस्सा अकेले बंगाल से लगता है। ये सिर्फ एक नक्शे की लाइन नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे जटिल और संवेदनशील सीमाओं में से एक है, जहां नदी नाले, घने जंगल और खेत आपस में इस कदर उलझे हुए हैं कि ये घुसपैठियों के लिए किसी ओपन हाईवे से कम नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल की हालिया राजनीतिक हलचल और सीमा पर कड़े फैसलों ने ढाका से लेकर दिल्ली तक भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल पारे को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। तो चलिए समझते हैं कि पश्चिम बंगाल में सत्ता के समीकरण के बदलते ही भारत बांग्लादेश सीमा का पूरा सुरक्षा ढांचा कैसे बदलने जा रहा है और क्यों इस पर पड़ोसी देश में इतनी खलबली मची हुई है। शुभेंदु अधिकारी ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है, जो 45 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उसने बांग्लादेश में खलबली मचा दी है। पश्चिम बंगाल में नई राजनीतिक व्यवस्था बनते ही वहां के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने सालों से ठंडे बस्ते में पड़े सीमा सुरक्षा के मुद्दे को फ्रंट सीट पर ला दिया है। सरकार ने घोषणा की है कि अगले 45 दिनों के भीतर सीमा सुरक्षा बल को वो जमीन मुहैया करा दी जाएगी जिसकी मांग वे सालों से पेंडिंग लैंड एक्विजिशन नियमों के कारण कर रहे थे। अब तक कटीले तारों और बॉर्डर आउटपोस्ट के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा यही जमीन की अनुपलब्धता थी। बीएसएफ को जमीन मिलते ही सीमा के उन पैच को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा जहां से सबसे ज्यादा घुसपैठ, मवेशी तस्करी और नकली नोटों का कारोबार होता है। ये कदम राज्य प्रशासन और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के बीच दशकों पुराने गतिरोध को खत्म करने वाला है। जैसे ही पश्चिम बंगाल सरकार ने बॉर्डर को आयरन क्वेट से पूरी तरह सुरक्षित करने का मन बनाया, बांग्लादेश के भीतर इसका तीखा विरोध शुरू हो गया। ढाका में भारत विरोधी सुर तेज हो गए। सड़कों पर बड़े बड़े प्रदर्शन हुए जहां कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतों ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन प्रदर्शनों में न केवल भारत विरोधी भाषण दिए जा रहे हैं, बल्कि भारत की अखंडता को भी चुनौती देने वाले भड़काऊ नारे लगाए जा रहे हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों का यह मानना है कि बांग्लादेश की अंतरिम व्यवस्था में छिपे हुए कुछ तत्व और चरमपंथी संगठन सीधे तौर पर पाकिस्तान के आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे हैं। उनका दावा यह भी है कि कोई भी कटीला तार उन्हें रोक नहीं पाएगा। ये बयानबाजी दर्शाती है कि सीमा का सील होना इन ताकतों के अवैध नेटवर्क की रीढ़ तोड़ने वाला है। इस पूरे मामले पर विदेश मंत्रालय का रुख एकदम कड़ा है कि सुरक्षा पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। इस पूरे ही विवाद के बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने ये साफ और कड़े शब्दों में संदेश दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह स्पष्ट किया कि सीमा सुरक्षा भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है और घुसपैठ को रोकने के लिए जो भी कदम जरूरी होंगे वो उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने एक डेटा शेयर करते हुए ये बताया कि भारत ने पिछले कई सालों में बांग्लादेश की सरकार से 2860 से भी ज्यादा ऐसे लोगों की राष्ट्रीयता यानी नेशनैलिटी वेरिफिकेशन की मांग की है जिनके बारे में ये पक्का संदेह है कि वे बांग्लादेशी नागरिक हैं और अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। ढाका की तरफ से इस पर अब तक कोई भी ठोस एक्शन नहीं लिया गया। भारत का यह आधिकारिक बयान दिखाता है कि दिल्ली अब इस मुद्दे पर ढिलाई बरतने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। भारत बांग्लादेश की सीमा की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है इसकी ज्योग्राफी। यह रिवराइन बॉर्डर है यानी नदी वाली सीमा बहुत ज्यादा है, जहां कटीले तार लगाना एकदम व्यवहारिक रूप से असंभव है। जब मानसून में नदियां अपना रास्ता बदलती हैं तो सुरक्षा चौकियां भी पीछे हटानी पड़ती हैं। ऐसे में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड की जरूरत है। बीएसएफ को मिलने वाली नई जमीन का इस्तेमाल सिर्फ फिजिकल फेंसिंग में नहीं होगा, बल्कि स्मार्ट फेंसिंग के लिए किया जाएगा। इसमें एंटी कट फेस, थर्मल इमेजर, इंफ्रारेड सेंसर और अंडर वाटर सोनार सिस्टम भी शामिल है। जमीन मिलने से बीएसएफ को गश्त के लिए बेहतर फॉरवर्ड बेस मिलेंगे, जिसमें रिस्पांस टाइम घटकर कुछ ही मिनटों का रह जाएगा। सीमा पार से आने वाले इन कट्टरपंथियों के निशाने पर न केवल भारत की सीमाएं हैं, बल्कि बांग्लादेश में बचे हिंदू अल्पसंख्यक भी हैं। पाकिस्तान समर्थित ये तत्व भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण का सहारा भी ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा पुख्ता होने से भारत के भीतर जनसांख्यिकीय बदलाव और आंतरिक सुरक्षा के खतरों को रोकने में हमें मदद मिलेगी। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र का ये साझा रुख साफ करता है कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते तो जरूर चाहता है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर बिल्कुल भी नहीं। 45 दिनों में जमीन का हस्तांतरण ये फैसला आने वाले समय में पूर्वी भारत की सुरक्षा का नक्शा बदल कर रख देगा। कटीले तार, बीएसएफ की मुस्तैदी किसी भी देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस अवैध तंत्र के खिलाफ है जो दोनों देशों की शांति को भंग करना चाहता है। भारत ने ये संदेश कूटनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर मजबूती से दिया है कि देश की सीमाएं अब अभेद्य बनने की दिशा में बढ़ चुकी हैं।